नमस्ते मेरे साथियों। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो जिंदगी एक कहानी है, पर नवीन चंद्र पाठक की कहानी बहुत ही कमाल की है। अक्सर उनका अपनी बीवी से झगड़ा होता रहता था। एक हिंदुस्तान के छोटे से कस्बे में या छोटा शहर समझ लीजिए, उसके बहुत बड़े घर में रहा करते थे नवीन चंद्र पाठक। बहुत सारी खुशियां थी, किसी तरह की कमी नहीं थी, भरा पूरा परिवार था। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बीवी उन्हें बहुत सताती है। आज भी ऐसा ही हुआ। जनवरी की कड़कड़ाती हुई ठंड, चिड़चिड़ा कर बाहर निकला घर से थोड़ी दूर देखा तो एक चाय की दुकान उन्हें मालूम नहीं था। वहां टपरी पर जाकर बैठ गए और कहा, भैया जरा चाय देना, जरा कड़क चाय दे देना। चाय वाले ने चाय दी। उन्होंने उठाकर चुस्की भरने वाले थे कि पीछे से आवाज है, क्या बात है बेटा, इतनी ठंड में घर से बाहर अकेले चाय पी रहे हो? नवीन चंद्र पाठक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग बाहर बैठे थे। नवीन चंद्र पाठक ने थोड़ा सा खिजियाते हुए कहा, आप भी तो इतनी ठंड में बाहर आकर चाय पी रहे हैं? कुर्सी घुमाकर नवीन चंद्र पाठक उस बुजुर्ग के सामने बैठ गए। वो बुजुर्ग अपनी कुर्सी लाकर नवीन चंद्र पाठक के सामने बैठ गए। बोली, बेटा मेरा क्या है, मैं तो नितांत अकेला हूं, छड़ा हूं बेटा। 8 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। मुझे भी ऐसा लगता था वो मुझे हमेशा झिकझिक करती है, चिढ़ाती है, हमेशा मुझे ताने मारती है, लेकिन ऐसा नहीं था। 8 साल से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो बिना उसकी याद के गुजरा। तब मैंने उसकी कदर नहीं की और अब कोई ऐसा पल नहीं आता जब मुझे उसकी याद ना आती है। घर वाले लोग तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जो इतने भी बड़े हैं मेरे बच्चे, वो सब अपने बिजनेस में और जॉब्स में, और जो उनके बच्चे हैं वो तो या तो मोबाइल में बिजी हैं या अपने अपने प्रोजेक्ट्स में। अब मेरा क्या है, भटकता रहता हूँ इधर उधर। मैं कोशिश करता हूँ शायद कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि शायद कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि पत्नी वापस आ जाए, पर वापस नहीं आएगी। इसलिए तुमसे कहता हूं बेटा, घर जाओ और महसूस करो कि जिससे तुम उसकी झिकझिक कह रहे हो वो शायद तुम्हारे भले की ही बात हो। क्योंकि जो जिंदगी है ना बेटा, ये पत्नी के बिना नहीं चल सकती, और अगर पत्नी चली गई तो जिंदगी खिसकती रहती है। इसलिए घर जाओ, उसके साथ बैठकर चाय पियो। चलो मैं तो चलता हूं। हाँ, तुम्हारी चाय के पैसे भी मैंने दे दिए हैं, ऐसा बुजुर्ग ने कहा। इससे पहले कि नवीन चंद्र पाठक कुछ कहें, बुजुर्ग बात चल पड़े। नवीन चंद्र ने कुछ नहीं सोचा, खड़ा हुआ और सीधा घर की तरफ बढ़ा। मन में कितने ही ख्याल थे। दूर से देखा दरवाजे पर पत्नी स्वेटर लेकर खड़ी है। आंखें झपकाई, दरवाजे पर पहुंचा। पत्नी ने कहा कि कहाँ चले गए थे इतनी ठंड में, कुछ पहना भी नहीं, कोई शॉल नहीं लेकर गए, कोई स्वेटर नहीं पहन कर गए। नवीन चंद्र पाठक ने पत्नी की तरफ देखा और कहा, तुमने कौन सा शॉल या स्वेटर ओढ़ा हुआ है? आओ चलो ऐसे ही घूमने के लिए चलते हैं। और पत्नी का हाथ पकड़ फुटपाथ पर चलने लगे। नवीन चंद्र पाठक को महसूस हुआ वो जो बुजुर्ग कह कर गए उसमें कितनी सच्चाई है। पत्नी से कहा, अवंतिका मुझे माफ करना, तुम मेरे भले के लिए कहती हो लेकिन मैं चिढ़ जाता हूं। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, कोई बात नहीं। नवीन चंद्र पाठक दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये अपने लिए कब जीती है, ये तो हमारे लिए ही जीती है। इसलिए दोस्तों, अपनी बीवी का जीवन मोहब्बत से भर दो।